सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी बसंत में रक्त और हमारा शरीर यह जो पाठ है, इस पाठ के जो लेखक हैं यतीश अग्रवाल, इस पाठ के लेखक हैं। तो आज आप सभी लोग इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो रक्त शब्द का जो अर्थ होता है रुधिर या खून। एनीमिया जो शब्द है खून की कमी के कारण होने वाली एक बीमारी है। इसके बाद आइए सूक्ष्मदर्शी शब्द का जो अर्थ होता है बहुत छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने का जो यंत्र होता है उसे सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। भानुमति का पिटारा, अनेक वस्तुओं का संग्रह ही भानुमति का पिटारा कहलाता है। जिज्ञासा शब्द का जो अर्थ होता है जानने की इच्छा। तो रक्त और हमारा शरीर के जो लेखक हैं वह हैं यतीश अग्रवाल। तो इस पाठ में रक्त के जो घटक हैं, जो रक्त के जो भाग हैं, रक्त के कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं और उनके रोकथाम को इस पाठ में बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि रक्त के विषय में आप सभी लोग सामान्य जानकारी रखते हैं। रक्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे शरीर के किसी भाग में यदि चोट लग जाती है तो दवा खाने पर वह जो चोट है वह सही हो जाती है। जबकि दवा हम मुंह में खाते हैं और पेट में जाता है, वहाँ से प्रभावित भाग ठीक हो जाता है। इसका अर्थ यही हुआ कि हमारे शरीर के सभी अंग रक्त के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि जैसा कि मैंने बताया, जैसे हमारे शरीर के किसी भाग में यदि चोट लगती है तो दवा खाने से वह चोट सही हो जाती है, जबकि दवा हम मुंह में खाते हैं और पेट में जाता है, परंतु जो हमारा प्रभावित जो अंग होता है, जो प्रभावित जो भाग होता है वह ठीक हो जाता है। तो इससे यह प्रतीत होता है, इसका अर्थ यही होता है कि हमारे शरीर के सभी अंग रक्त के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए एक एक करके इस रक्त के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे कि रक्त के कितने घटक होते हैं या भाग भी बोलते हैं। तो रक्त के घटक या भाग, रक्त के 4 घटक होते हैं। पहला है आपका प्लाज्मा, दूसरा है आपका लाल रक्त कणिकाएं, तीसरा है आपका श्वेत रक्त कणिकाएं और चौथा है आपका प्लेटलेट्स। यह जो रक्त के जो होते हैं आपके यह 4 भाग होते हैं। परंतु यह प्रश्न बनता है कि जैसा कि मैंने बताया कि भानुमति का पिटारा का जो अर्थ होता है अनेक वस्तुओं का संग्रह। यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि रक्त के जितने भी आपके यह भाग होते हैं या रक्त के जितने भी भाग होते हैं या रक्त में इनका संग्रह होने के कारण ही रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता भी है, प्रश्नाभ्यास में है भी आपका प्रश्न कि रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि रक्त में जो रक्त के घटक होते हैं, जो रक्त के आपके भाग होते हैं, रक्त में उनका संग्रह होने के कारण ही रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। तो रक्त के जो आपके 4 भाग होते हैं, इनके विषय में एक एक करके आप सभी लोग अध्ययन करेंगे।
पहला है आपका प्लाज्मा। आखिर प्लाज्मा है क्या? यह रक्त का तरल भाग होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं एवं प्लेटलेट जो होते हैं वे तैरते रहते हैं। यह जो प्लाज्मा होता है, रक्त का यह तरल भाग होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं एवं प्लेटलेट जो होते हैं वे आपके तैरते रहते हैं। दूसरे नंबर पे आई लाल रक्त कणिकाएं। आखिर लाल रक्त कणिकाएं, रक्त का रंग लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की कमी से एनीमिया अर्थात खून की कमी होती है। इसे ठीक करने के लिए पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारे शरीर में यदि खून की कमी होती है तो हमारा जो खून होता है वह लाल नहीं होता है, परंतु लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि खून के अंदर लाल रक्त की कणिकाएं जो होती हैं उनके कारण जो खून होता है वह लाल रंग का दिखाई देता है, जिसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। परंतु यदि एनीमिया नामक यदि बीमारी होती है तो उसे ठीक करने के लिए समय समय पर पौष्टिक आहार लेना पड़ता है। जैसे हरी सब्जी, दूध, फल आदि समय समय पर वह लेना पड़ता है। जैसा कि रक्त और हमारा शरीर ये जो पार्ट है, इस पार्ट में कि बहुत ही रोचक ढंग से इस रक्त के विषय में बताया गया है, जिसमें कि अनिल जो था उसकी जो बहन थी जिसका नाम था दिव्या, वह बहुत ही कम खाती थी। उसे थकान अत्यधिक होती थी। तो इस कारण से जो अनिल था वह बहुत ही परेशान रहता था। जब अस्पताल में उसके खून का जांच किया गया तो उसकी जो दीदी थी, डॉक्टर जो दीदी थी, उन्होंने बताया कि इसे एनीमिया नामक जो बीमारी है, रक्त की कमी से जो हो गई है, इस कारण से यह कमज़ोर है, इसे थकान सी हो रही है। परंतु इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यदि समय समय पर हम लोग यदि पौष्टिक आहार लेंगे तो जिस खून की कमी के कारण बीमारी होती है तो वह बीमारी जो कि दूर हो जाएगी। जैसे उसके लिए हरी सब्जी, दूध, फल, अंडा आदि का हमें समय समय पर ग्रहण करना चाहिए। आदि पौष्टिक आहार को हमें समय समय पर खाना चाहिए। इसके बाद जो आपका है श्वेत कणिकाएं, तो लाल रक्त कणिकाएं, इसके विषय मैंने आप सभी लोगों को बताया। अब अध्ययन करेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। आखिर श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका कार्य भोजन में आए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना होता है, इसलिए इन्हें वीर सिपाही भी कहा जाता है। जैसा कि आपका प्रश्न भी बनता है कि श्वेत जो रक्त कणिकाएं हैं इन्हें वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो कार्य होता है भोजन में जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीवों को मारने का यह काम करते हैं, मारने का यह कार्य करते हैं। इस कारण से श्वेत रक्त कणिकाओं को ही वीर सिपाही कहा जाता है, जो अनेक प्रकार के रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अब आइए जो आप लोगों का या प्लेटलेट्स, तो इसका जो कार्य है चोट लगने पर खून का थक्का जमाने के लिए ही होता है। प्लेटलेट्स का जो काम होता है, जैसे चोट लगने पर खून का जो थक्का होता है तो वह जमाने के लिए ही होता है।
और इसके बाद जैसा कि आप सभी लोगों ने रक्त के जो घटक हैं, रक्त के जो भाग हैं, जैसे प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट आदि के सभी के विषय में अध्ययन किया। जैसा कि रक्त जो है इसका हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके ब्लड बैंक में रक्तदान करने से क्या लाभ हैं, तो ब्लड बैंक क्यों बनाए गए हैं आदि के विषय में अब इस पाठ के क्रम में ही आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं, प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों को तैयार किया जाता है। आपात स्थिति के लिए ही ऐसा बनाया गया है। किसी को भी आवश्यकता होती है, खून की कमी कभी भी किसी को भी आवश्यकता पड़ सकती है अचानक, इसलिए इसको ध्यान में रख करके ही बड़े शहर में जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उसमें ब्लड बैंक बनाया गया है, जहां हर तरह के रक्त समूहों को रक्त तैयार किया जाता है, जिसमें किसी जरूरत व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर उसे दिया जाता है तथा उसकी जान बचाई जाती है। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि बड़े होने पर नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान ही एक तरह से महादान है। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं समय समय पर नियमित रूप से हमें भी जहाँ भी ब्लड बैंक बनाए गए हैं वहाँ पे जाकर के समय समय पर नियमित रूप से हमें भी रक्तदान करना चाहिए। हालांकि रक्तदान करने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती है, क्योंकि लगभग 120 जितना हम रक्त देते हैं लगभग 120 दिन के अंदर ही हमारे शरीर में जो है कि जो खून की कमी होती है पुनः और खून हमारे शरीर में वह तैयार हो जाता है। तो इस तरह से रक्त के जो घटक थे, रक्त के जो भाग है आदि इन तथ्यों को बहुत ही इस पाठ में, इस निबंध नामक पाठ में यतीश अग्रवाल जी के द्वारा बहुत ही रोचक ढंग से लिखा गया था। और इस निबंध का जो मूल उद्देश्य ही था कि ब्लड बैंक जो बनाए गए हैं, क्योंकि खून की कमी के कारण बहुत से लोगों की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में हम रक्तदान को ही महान दान समझ करके समय समय पर हमारा अपना कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ पर भी ब्लड बैंक बने हुए हैं वहाँ पे जाके समय समय पर रक्तदान करते रहें। कभी भी हमें भी या किसी को भी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि रक्तदान ही महादान है। और इस पाठ को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा।